मुझे मत बुलाया करिए अपने कार्यक्रम में। इसमें बायस वाली बात कैसे? मुझे लगा था कि मुझे आज तक ने डिबेट के लिए बुलाया, पर ये भाजपा तक बन गया है। कोई यहाँ की सैलरी पूरी नहीं हो रही है क्या? भाजपा से आता है अलग से? आप मुझे नहीं बैठने देंगी? आप मुझे ये बताइए, आपने बुलाया, मैं नहीं आई। तुरंत उठ के जाइए, आप तुरंत उठ कर जाइए। प्रियंका, मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ, क्या तेजस्वी चुनाव आयोग पर वार करने के चक्कर में खुद ही अपना विकेट दे बैठे हैं क्या? हलफनामे गलत होने की बात थी, तो जो व्यक्ति अपनी पत्नी का नाम छुपाया, कायदे से उसने भी गलत किया, तो उनको उस हिसाब से जेल के पीछे होना चाहिए था। प्रियंका, मैं पहले तेजस्वी पे बात कर लूं, तेजस्वी पे बात कर लूं ना। मुझे जलेबी नहीं अच्छी लगती। मैं सवाल पर ही आ रही हूँ आपके अर्पिता जी। अब तो देखिए उसके लिए भी बताना पड़ता है कि देखिए कितना ये आपकी सेहत के लिए बहुत खराब है। किसी की भी सेहत के लिए यहाँ पर सुनिए तो जलेबी बहुत खराब है ना, मत बनाइए। नरेंद्र मोदी की खराब है, सुनिए ना, मैं सिंपल, मैं आपको पूरी आजादी दूंगी। पहले मेरा ये जो सवाल है इस पर जवाब आप दीजिए। तेजस्वी यादव जो नंबर लेकर आए थे, एपिक नंबर, कहाँ से आया वो नंबर? सबसे पहले मेरा आप जवाब मुझे पूरा करने नहीं दे रही हैं। मैम, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरे सवाल पे आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि पर ही आ रहे हैं चुनावी प्रक्रिया में जो घोलमेल किया गया, घालमेल किया गया, नंबर फर्जीवाड़ा किया गया। सुनिए ना, देखिए आज बहुत मुश्किल है, मैं समझ रही हूँ, फिर भी आरजेडी आई है आज चर्चा में, डिफेंड कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है मैम, लेकिन ये मुश्किल है। लेकिन ठीक है, मैं आप सवाल एक बार फिर दोहरा दूं। ये जो एपिक नंबर लेकर आए थे तेजस्वी, वो कौन सा एपिक नंबर? अब तो अभी हमने ब्रेकिंग भी पढ़ा कि देखिए अब आपको सफाई भी देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा क्या दो वोटर आईडी कार्ड है क्या? अर्पिता जी, मैंने इंडिया टुडे के ही कनक्लेव का जिक्र किया, मोदी जी का नाम तक लिया, सबकी हलक सूख रही है सिवाय मेरी ना। मैंने मोदी जी को लेकर सवाल पूछा है कि तेजस्वी को लेकर सवाल पूछा है? मैं क्या आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं? आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं, मैं मोदी को लेकर सवाल पूछूं? स्पष्ट कर दीजिए, मोदी को लेकर आपसे सवाल पूछना है क्या? नहीं ना, तेजस्वी को लेकर आपसे सवाल पूछना है। प्रक्रिया के ऊपर सवाल है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया ये कौन खत्म कर रहा है? आप बताइए तेजस्वी यादव। प्रियंका जी प्लीज चीखिए, चिल्लाइए मत ना। सिंपल सी चीज मैं पूछ रही हूँ, आप डिरेल कर रही हैं, आप डिरेल कर रही हैं मैम। आप लोग उनको बोलने ही नहीं देते हैं, पता नहीं क्या तकलीफ हो जाती है, एक सवाल का जवाब कंप्लीट नहीं करने देते। अरे इतना बोल के ही तो फंस गए तेजस्वी यादव, कितना बोलिएगा और? नहीं है, कहीं से नहीं फंसे हैं हम। बताइए ना, वो एपिक नंबर जो लेकर आए जिसमें 2020 में चुनाव लड़े बकायदा, जिस नंबर पर, अब वो अचानक से कह रहे हैं दूसरा नंबर लेकर आ जाते हैं। नहीं, फंसा कौन है मैं बताती हूँ। कौन फंसा पहले ये तो बताइए ना तेजस्वी यादव, जो दूसरा नंबर लेकर आए वो क्या है? क्या मतलब खेल क्या है मैम? दो वोटर आईडी कार्ड है क्या? खेल प्रधानमंत्री जी जो खेल गए, जिसमें ईसीआई कुछ नहीं बोली। अब उप मुख्यमंत्री पर भी आती हूँ। सम्राट चौधरी 2010 में 28 साल के थे। तेजस्वी पे आएंगी कि नहीं आएंगी? कि बिहार के सारे नेताओं पर आ जाएंगी तेजस्वी को छोड़कर? भी आ रही। नहीं, आप पहले मुझे तेजस्वी पर जवाब दीजिए। नहीं दे सकती तो मैं आगे बढ़ूं प्रियंका, चर्चा में आगे बढ़ा लूंगी ना, उस पर आप अपनी बात रख लीजिएगा। नहीं है जवाब आपके पास? नहीं है जवाब? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जवाब दे रही हूँ कि सबसे ज्यादा घोटाला जब मोदी जी का मैंने नाम लिया, सम्राट जी का, तो हलक क्यों आपका सूख रहा है? मैं जवाब तेजस्वी जी पर भी आ रही हूँ, पर आप मुझे बोलने नहीं दे रही है ना। आप बोल ही नहीं रही है मैम, पूरा समय आपको मैं दे रही हूँ। आप सम्राट चौधरी पे चली गई, आप मोदी पर चले गए, तेजस्वी पे तो नहीं आ रही हैं आप, वही खींच के ला रही हूँ मैं आपको। मोदी पर नहीं, मैं मोदी जी की बीवी पर गई हूँ, हलफनामे पर गई हूँ, मोदी जी पर नहीं गई। ठीक, अब तेजस्वी पे आ जाए। सुनिए, हमने 65 लाख लोगों के नाम काटे जाने पर सवाल उठाए। ना मीडिया को इससे कोई कंसर्न है, ना ईसीआई को कोई कंसर्न है, ना बीजेपी को कोई कंसर्न है। क्यों? दलित पिछड़ों का नाम कटा इसलिए। सभी को पता है, नेशनल टीवी पर बैठी हैं आप, और जो आपने जलेबी बनाई है ये सबने देख लिया मैम, बहुत मुश्किल है। मैं लेकिन आपकी तारीफ करूंगी कि आरजेडी फिर भी डिफेंड करने के लिए आ रही है, बहुत बड़ी बात है मैम। और आप पूरा तय करके आई हैं कि सवाल नहीं सुनना है, मेरी अपनी स्क्रिप्ट है, मैं वो रट के चली जाऊंगी चाहे कुछ भी एंकर पूछे। आपको लगता है जो विधायक रह चुका हो, जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रह चुका हो, वो क्या ये करेगा? उसको पता ही नहीं होगा मेरा एपिक नंबर क्या है? नहीं, और फिर सफाई में कहेगा कि एपिक नंबर मेरा पहले नाम ही काट दिया। अच्छा, अब नाम नहीं काटा तो मेरा एपिक नंबर चेंज कर दिया। आप जनता के प्रतिनिधि ही बनेंगे, और उनके प्रतिनिधि के तौर पर अगर आप इस तरह की बयानबाजी गैर जिम्मेदाराना तौर पर करते हैं तो क्या ये भ्रम पैदा करने की कोशिश नहीं है? अर्पिता जी, तो आप मान के चल रही हैं कि उन्होंने गलती की है? अगर आप ये मान के चल रही तो बात अलग है। अगर चुनाव आयोग ये स्पष्ट कर दे रहा है कि ये जो एपिक नंबर था उसमें वो पहले चुनाव लड़ चुके हैं, उन्होंने सामने रख दिया सर पूरा डेटा, उसमें मानना ना मानना सफाई तो आ चुकी है। आप किस सफाई की बात कर रहे हैं मैं नहीं समझ पा रही सर। नहीं, अभी चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दिया है। नोटिस दिया है, वो ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि वो जो दूसरा आप बता रहे हैं वो क्या है। लेकिन चुनाव आयोग ने ये तो कम से कम स्पष्ट कर दिया है ना कि आपका एपिक नंबर यही था जिस पर आप पिछला चुनाव लड़ चुके हैं, जिस पर आप विधायक बन चुके हैं, जिस पर आप
उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वो तो स्पष्ट हो चुका है सर, फिर उसमें तो कोई संशय की स्थिति है ही नहीं। नहीं अर्पिता जी, पहली बात यह है कि दो दावे हैं, एक तेजस्वी का दावा है, दूसरा इलेक्शन कमीशन का दावा है। इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस दिया है, उस नोटिस का जवाब तेजस्वी यादव देंगे। सर ये बात तो सुन लीजिए ना, दो अलग अलग चीजें हैं सर, दो अलग चीजें। नहीं आप कंफ्यूज कर रहे हैं, आप कंफ्यूज कर मैं आप कंफ्यूज कर, मैं ये कह रहा हूं कि दो दावे हैं, तेजस्वी का दावा अलग है, इलेक्शन कमीशन का दावा अलग है। इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस दिया है। नहीं सर, आपने स्पष्टीकरण वाला मामला कैसे हटा दिया पूरा? चुनाव आयोग ने बकायदा बताया है ना कि ये 2020 में, उसको कैसे हटा देते हैं आप? देखिए ये बात तो ठीक है, एक दावा तेजस्वी का जांच तो हो जाने दीजिए ना। अरे किस चीज की जांच? चुनाव आयोग ने कम से कम अगर ये मान लिया है, ये कह दिया है, ये तो स्पष्ट तौर पे कह दिया कि इसी से आपने चुनाव लड़ा था भैया, तो दिक्कत क्या है? इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी आज की तारीख में बहुत कम है। मतलब वो जो अभी सर जांच भी तो वही करेंगे, फिर तो आप उस पर भी भरोसा नहीं करेंगे कि तेजस्वी को अगर वो गलत नहीं तो उसमें भी तो भरोसा नहीं होगा ना सर। जांच भी तो वही कर रहे हैं ना, तो आप कैसे उन पर भरोसा करेंगे? नहीं तो मैं एक पत्रकार के तौर पे तो मैं नहीं मान सकता। मतलब आप किसी चीज में, मतलब वो चुनाव आयोग, मतलब आप अभी भी नहीं मानेंगे? चुनाव आयोग जांच कर लेगा, अर्पिता जी आपका अधिकार हो सकता है, आप उनको अभी भी अपराधी मान ले और उनको जेल भेज दे। नहीं मैं क्यों किसी को अपराधी, मैं सर हर पहलू बता रही हूँ। आप उसमें एक अपने हिसाब से आपने एक पहलू और दूसरा पहलू चुन लिया, बीच का जो पहलू आपने हटा दिया। प्लीज अगर ऐसे बात ना करें, इसलिए मैं आपसे कह रही हूं सर, ऐसे कृपया करके ऐसे बात ना करें, ऐसे बात ना करें। मेरा अपना अधिकार है, मेरा अपना तरीका है बोलने का। आप मुझे तो एक्यूज ना करें। नो प्लीज एक्यूज ना करें मुझे। आई एम सॉरी, प्लीज डोंट एक्यूज मी। मैं आपको ये कह रही हूँ जो आपने कहा सर, सुनिए तो 2020 वाला चीज तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया, आप उसको क्यों नहीं मान रहे हैं? नहीं आप, अरे मैं क्यों मानूं? फिर आप कह रहे हैं जांच होने दीजिए, फिर आप उसको भी कहेंगे नहीं मानेंगे। सर ये तो आपने दो तरीके की बात कर दी। ठीक सर, आई एम सॉरी, आई एम लीविंग। ये फंस गया सीएम। नहीं आशुतोष जी, नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं उसको क्यों नहीं मान रहे? यू कांट एक्यूज मी। मैं आपसे कहाँ कह रही हूँ? सॉरी, यू कांट एक्यूज मी। मैंने आशुतोष जी ये कहा कि दो पहलू। आई एम नॉट हियर टू बी इंटरोगेटेड बाय यू। सर ऐसी कोई बात, पॉलिटिकल एनालिस्ट, ऐसी कोई बात ही नहीं। आपका बायस है। सुनिए तो आपसे मैंने कहा चुनाव आयोग, आप कह रहे हैं अभी आप नहीं मानते हैं, तो ये स्पष्ट हो गया, यानी आप वो नहीं मान रहे। अगर आपके पास जानकारी नहीं है, अगर आपके पास बायस है, तो प्लीज मुझे मत बुलाया करिए अपने कार्यक्रम के अंदर। इसमें बायस वाली बात कैसे? निकल पहली फुर्सत में निकल। जी मुझे लगा था कि मुझे आज तक ने डिबेट के लिए बुलाया, पर ये भाजपा तक बन गया है, क्योंकि आप तर्कों को नहीं सुनना चाहती। आप मुझे बताइए, मैंने आपको ये दिखाया, अगर ये भाजपा तक है। एक सेकंड प्रियंका, नहीं प्रियंका में नहीं, आप ऐसे आइए, आरोप लगाकर चले जाइए। आप मैम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक जगह आपने अपनी फजीयत करा ही ली है, अब आप यहाँ पर क्या सबूत है आपके पास? अभी मैं आपसे पूछने लग जाऊँ तो आपको दिक्कत हो जाएगी। मत कीजिए प्रियंका। आपको यहाँ की सैलरी पूरी नहीं हो रही है क्या? भाजपा से आता है अलग से। प्रियंका मैं आपको फिर ऐसे मंच नहीं दे पाऊंगी। नहीं तुम नहीं, मुझे रहना भी नहीं है, मुझे रहना भी नहीं। विपक्ष की आपके पास जवाब ही नहीं है, आपके पास जवाब ही नहीं है। मैंने शुरू से आपसे जवाब मांगा, लेकिन आपके पास नहीं है जवाब, आपके पास नहीं है प्रियंका। और इसलिए आप इसलिए जबरदस्ती इधर उधर की बात करके चर्चा खराब करने की मंशा से आई नहीं बैठने देंगी प्रियंका, मुझे नहीं बैठने देंगी। आप मुझे ये बताइए, आपने बुलाया, मैं नहीं आई, आपने बुलाया। आपका चलता होगा पेट भाजपा के पास, मेरा नहीं चलता। चुप हो जा सातवीं फेर। पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए सुन लीजिए क्लैरिटी रखिए, प्रियंका, क्लैरिटी रखिए। आपने कैसे कहा आपको मैं बैठने नहीं दे सकती, आपको मैं मंच नहीं दे सकती? कैसे कहा आपने, किस हैसियत से कहा? क्यों पिछले तक की प्रियंका, आपको चर्चा पे बात करनी है या इधर उधर की बात करनी है? आप आजाद हैं, आप जाना चाहें तुरंत उठ के जाइए, आप तुरंत उठकर जाइए। आप मुद्दे पर बात करना चाहें तो मैं ये मंच आपको ऐसे नहीं दे सकती। आइए, हमें ही उल्टा पुल्टा कहकर आप चले जाइए, इसके लिए आपको मंच नहीं दे सकती। जनता देख रही है, मैंने आपसे बुनियादी सवाल पूछा, आपको नहीं जवाब देना, आपको सिर्फ चिल्लाना है, आपको सिर्फ चिल्लाना है। प्रियंका काट रही है एंड यू आर टेलिंग मी कि आप मुझे बैठने नहीं देंगी। प्रियंका थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ा पानी पीजिए। मुझे अपने घर जाना। ये कोई तरीका नहीं है। मैं आपसे बहुत ही शालीनता से और तमीज से बात कर रही हूँ, यही चीज मैं आपसे भी चाहती हूँ। आप स्वतंत्र हैं जाने के लिए। मैम बुलाते हैं इसलिए ताकि अपनी बात रखिए, गाली खाने के लिए नहीं बुलाते हैं। दीदी